हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी को निश्चित समाकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में चाहे वो हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों में बहुत बार पूछा गया है। दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाई द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मतलब है कि दिए गए वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ पर हमें इस एरिया का, इस एनक्लोज्ड रीजन का एरिया निकालने के लिए इंटीग्रल यूज करना है, डेफिनेट इंटीग्रल। तो सबसे पहला काम क्या है? ग्राफ ड्रा करना। सबसे पहला काम, स्टेप 1, ड्रा ग्राफ ऑफ रीजन। सेकेंड स्टेप, स्टेप 2, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट्स इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या क्या ध्यान देना है? एक्सेस से इंटरसेक्ट करेगा कर्व, जो गिवन कर्व होगा ये एक्सेस से इंटरसेक्ट करेगा, या फिर कोई और कर्व दिया होगा जिससे इंटरसेक्ट करेगा, जैसे कोई लाइन दिया हो या कोई अदर कर्व दिया हो, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें निकालने पड़ेंगे। थर्ड स्टेप रहेगा डिफाइन लिमिट। डिफाइन लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। पिछले लेक्चर में ग्राफ बनाना बता दिया था मैंने। इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन है एंड रेडियस ए है, तो ये हो जाएगा सेंटर, और ये हो जाएगा ब्रेथ सर्कल। इस सर्कल के जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट्स, स्टेप 4 यहाँ पर रहेगा, जो कि स्टेप 1 के आसपास ही इसको माना जा सकता है। स्टेप 4 सिमेट्रिक देखना पड़ेगा। सिमेट्रिसिटी, इससे ये पता चलेगा कि हमको जैसे x पावर इवन है, y पावर इवन है। यदि x पावर इवन होता है तो y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है कर्व, और y पावर इवन होता है तो x एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। और यहाँ पर दोनों एक्सिस के सिमेट्रिक है। इसका मतलब है कि पूरा का पूरा रीजन जो है वो 4 बराबर भागों में बटा हुआ है। तो चारों भागों में से किसी एक ही भाग का क्षेत्रफल निकाल लें और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो होल रीजन का एरिया हमें मिल जाएगा। सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। यहाँ पर स्टेप 2 को ध्यान दें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस जो होंगे वो केवल एक्सेस से होंगे। तो एक्सेस यहाँ पर 2 हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सेस। तो एक्सेस का इंटरसेक्शन यहाँ पर अगर इंटरसेक्ट करेगा तो x इक्वल टू 0 होगा, नहीं y इक्वल टू 0 होगा, और x इक्वल टू प्लस माइनस ए मिलेगा। इसलिए ये पॉइंट मिलेगा a टू 0 और ये पॉइंट मिलेगा माइनस a टू 0, एंड ये अपर पॉइंट मिलेगा 0 टू a, और ये लोअर पॉइंट मिलेगा 0 टू माइनस a। इन सबका नामकरण अगर कर दें a, b, c और d,
सेंटर का नाम ओ रख दें, तो जो क्षेत्र ओ ए बी होगा, मान लेते हैं कि हम केवल इस वाले रीजन का एरिया निकाल लें और इसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ ध्यान देना है। एक तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि एरिया एनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस हो, दूसरा एरिया एनक्लोज्ड बाय वाई एक्सिस हो, और उसमें दो ऑर्डिनेट या दो एब्सिसा से वो बंधा हुआ हो, दो भुज या दो कोट से बंधा हुआ हो। अगर हम इसे लेते हैं तो ये लाइन है x इक्वल टू 0, वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, और ये वाला लाइन है, मतलब ये वाला पॉइंट ये है y x इक्वल टू a, दिस लाइन इज x इक्वल टू a। अब अगर हम छोटे छोटे रेक्टेंगल काट लें इस क्षेत्र में से, छोटे छोटे रेक्टेंगल काट लें ऐसे, अगर ये रेक्टेंगल को की लेंथ को मान लें क्योंकि x एक्सिस पे चल रहे हैं, अगर इसको सपोज करें ये x है, यहाँ पे पॉइंट अगर p सपोज करें p x y, तो ये लेंथ x होगी, और उसी के नेबर में अगर हम एक पॉइंट मान लें x प्लस डेल्टा x और y प्लस डेल्टा y, तो ये पॉइंट हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, और ये विड्थ हो जाएगी, जो स्ट्रिप काटे हैं, पट्टी जो लिए हैं, इसकी विड्थ हो जाएगी dx, और ये हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी y। ध्यान दीजिए बच्चों, यही ध्यान देना, बाकी डेफिनेट इंटीग्रल आता है आपको। विड्थ हो जाएगी dx। अब यहाँ पे ये सोचना है कि x एक्सिस के x एक्सिस पर कहाँ से कहाँ तक हम वैरी कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 0 से लेकर के ये पट्टियाँ कहाँ से कहाँ तक काट सकते हैं, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू a तक, और उतने में ही ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा, ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। ओके, तो लिमिट टेक करने का यही तरीका है, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू a तक हम पट्टियां काटते जाएंगे, और उस दशा में ये y की लेंथ कैसे वैरी करेगी बच्चों, इस दिए गए कर्व के अनुसार। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा वाई इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेगेटिव छोड़ देंगे क्योंकि नेगेटिव नीचे साइड का रहेगा, पॉजिटिव जो रहेगा वो ऊपर साइड का रहेगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ग्राफ y इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और जो माइनस है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ग्राफ है। तो यहाँ पे नेगेटिव छोड़ देंगे, पॉजिटिव लेंगे, और कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा, 0 से लेकर के a तक। तो ये एरिया हो जाएगा एक पार्ट का, एरिया इक्वल टू 0 टू a, और इसमें से किसी एक रेक्टेंगल का, किसी एक आयत का अगर हम क्षेत्रफल निकालें और dx को 0 की तरफ बढ़ा दें, तो ये एकदम पतली सी लाइन बन जाएगी। तो वो हो जाएगा उस आयत का एरिया, जो हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया, वो y dx हो जाएगा। तो y dx और y क्या है, y ये हमने निकाल लिया पॉजिटिव 0 टू a स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये केवल एक पार्ट का एरिया आएगा, चारों पार्ट का एरिया के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं इजीली। a इक्वल टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स यक्स अपॉन ए। ये हो जाएगा इसका इंटीग्रल और लिमिट रहेगी 0 से ए तक। अब लिमिट अप्लाई कर दें, ए इक्वल टू ए अपॉन 2, ए यहाँ पे भी रखेंगे तो 0 हो जाएगा, इंटू 0 प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए अपॉन ए साइन इनवर्स 1 अपर लिमिट हुआ ये, माइनस लोअर लिमिट। 0 यहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे होगा तो 0 इंटू 0 हो जाएगा, फिर माइनस 0 यहाँ होगा वो भी 0 हो जाएगा। आगे देखिए, ए इक्वल टू केवल ये पार्ट बचा हुआ है, ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होगा पाई अपॉन 2, क्योंकि पाई साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, पाई अपॉन 2। अब ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर अपॉन 4। एक क्वाड्रेंट का, केवल क्वाड्रेंट का, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिया जा सकता है कि इस सर्कल के किसी एक ही क्वाड्रेंट का वैल्यू निकालो तो पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, दिस इज इक्वल टू 4 इंटू पाई ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू हो जाएगा पाई ए स्क्वायर। समझ लीजिए अच्छे से, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए।